हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ सॉइल मैकेनिक्स के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस कॉजेस। हमारा जो वाटर लेवल है अगर वो ग्राउंड सरफेस से ऊपर चला जाता है तो हमारा क्या होता है, इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, इक्वल डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस। तो चलिए इसका कंसेप्ट को देखते हैं कि क्या है इसके पीछे का कंसेप्ट। जो हमारा जियोटेक का लेक्चर है जो कि मैंने अभी अभी जस्ट अपलोड किया है, इसमें आप जाके क्या कर सकते हैं, जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का कंसेप्ट से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका जो कंसेप्ट है वो भी पता नहीं है तो आप पहले जाके उस लेक्चर को देख लीजिए। ये जो लेक्चर नंबर 30 है, इसमें मैंने इफेक्टिव स्ट्रेसेस को पढ़ाया है, टोटल स्ट्रेसेस को भी पढ़ाया है एंड पोर वाटर प्रेशर को भी पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको नहीं आता है टोटल स्ट्रेस का कंसेप्ट तो आप इसको जाके देख लीजिए कि टोटल स्ट्रेस से कैसे हम इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। फिर आके आप दोबारा इस लेक्चर को देखिए। अगर आपको आता है इसका कंसेप्ट तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो हमारा वाटर टेबल है वो कहाँ चला गया है, ग्राउंड लेवल से ऊपर चला गया है। ये जो हमारा 2-2 सेक्शन जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल मतलब कि इस तरह से इसमें क्या है, ग्रास बने हुए हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा 2-2 सेक्शन जो है ये ग्राउंड लेवल है। और जो हमारा वाटर टेबल है वो क्या चला गया, ऊपर चला गया है, जो कि आपको यहाँ से शो हो रहा है। ये जो है हम किसके लिए शो करते हैं, फ्री वाटर सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया है, ग्राउंड सेक्शन ये तो है हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड से हमने h डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या किया है, वाटर टेबल को कंसीडर किया है या फिर फ्री वाटर सरफेस हमने कंसीडर किया है। और यहाँ से ग्राउंड लेवल से z डिस्टेंस के नीचे हमने एक सेक्शन कंसिडर किया है जो कि हमारा 3-3 सेक्शन है। ठीक है, 1-1 सेक्शन हमारा जो है वाटर टेबल को डिनोट कर रहा है, 2-2 सेक्शन जो हमारा ग्राउंड लेवल को बता रहा है, एंड हमारा जो 3-3 सेक्शन है हमने एक सेक्शन कंसिडर किया है जो कि हमारे ग्राउंड से z डिस्टेंस नीचे है और जो हमारा वाटर टेबल है वो ग्राउंड से h डिस्टेंस ऊपर है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज होगा टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर में। हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो देखिए कि अगर हम यहाँ पे 3-3 सेक्शन को देखते हैं कि क्या होता है इसमें, टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर, तो फिर क्या डिफरेंस आएगा जब हमारा जो वाटर लेवल है ऊपर राइज कर जाएगा। तो 1-1 सेक्शन में तो हमने पहले भी देखा था कि क्या होता है, इसके ऊपर ना ही कोई सॉलिड है ना ही इसमें कुछ वाटर है, तो इसमें तो कोई सॉलिड नहीं है, तो इसका टोटल स्ट्रेस 0 हो जा रहा है। 1-1 सेक्शन में पोर वाटर प्रेशर भी 0 हो जाएगा क्योंकि 1-1 सेक्शन है, इसके ऊपर कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो पोर वाटर प्रेशर भी 0 हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट जो सेक्शन आपको शो हो रहा है इसमें हमने यहाँ पे टोटल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर लिखा है। इसके बाद हमारा क्या है, सेकंड सेक्शन जो कि हमारा सेक्शन 2-2 है। सेक्शन 2-2 में यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, सेक्शन 2-2, ये जो है हमारा सेक्शन 2-2 है। इसके नीचे इसके ऊपर हमारा क्या है, क्या कोई सॉइल प्रेजेंट है, तो नहीं, हमारा कोई भी सॉइल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमारा क्या है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो हमारा टोटल स्ट्रेस वाला जो लेक्चर था, लेक्चर 30 जो कि अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो लास्ट केस था, केस 4, उसमें क्या था कि जब हमारा जो वाटर का जो लेवल है वो ग्राउंड सरफेस से ऊपर चल जाता है तो हम क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेस में भी हम क्या करते हैं, वाटर के कारण जो स्ट्रेस होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल स्ट्रेस में भी वाटर के कारण जो हमारा स्ट्रेस आएगा जो कि कितने का आएगा, गामा WH का आएगा, क्योंकि हमारा हाइट कितना है, ग्राउंड लेवल से ऊपर हमारा जो हाइट है वाटर का वो h डिस्टेंस तक है, तो हमारा जो वाटर के कारण जो टोटल स्ट्रेस आएगा उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। कितना आ रहा है, हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W है एंड हाइट h तक राइज किया है ग्राउंड सरफेस से ऊपर, तो सिग्मा एट 2-2 मतलब कि हमारा टोटल स्ट्रेस एट 2-2 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे गामा WH आ जाएगा। पोर वाटर प्रेशर एट 2-2 क्या हो जाएगा कि जब यहाँ पे हम कोई भी पीजोमीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम पीजोमीटर कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो वाटर में जो राइज मिलेगा, राइज ऑफ वाटर हमारा कितना मिलेगा, जितना हमारा ग्राउंड वाटर टेबल होगा वहीं तक वाटर जो रहेगा हमारा राइज करेगा। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो कहाँ तक है, यहाँ तक हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, तो हमारा जो वाटर रहेगा पीजोमीटर में वो भी यहीं तक राइज करेगा। तो इसीलिए हमारा जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, गामा WH का हमको मिलता है।
इसके बाद जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा सेक्शन 2.2 पे, वो क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर करने से हमको इफेक्टिव स्ट्रेस मिलता है। गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है 2.2 सेक्शन है वो 0 मिल जाएगा। अब हमारा मेन मुद्दा है सेक्शन 3.3 जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा अगर जो वाटर है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर तक राइज कर जाता है तो हमारा जो स्ट्रेस आता है टोटल स्ट्रेस एंड हमारा पोर वाटर प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, क्या होते क्या है, मतलब यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जब सेक्शन 3.3 को कंसीडर करते हैं तो हमारा क्या है, इसके ऊपर हम किसके कारण सबसे पहले देखते हैं, सॉइल के कारण देखते हैं कि हमारा जो प्रेशर आया है वो कितना है, क्योंकि हमारा जो टोटल स्ट्रेस है हम किसके कारण लिखते हैं, सॉइल के कारण लिखते हैं। और वाटर के कारण तभी लिखते हैं जब हमारा जो वाटर का जो लेवल है वो ग्राउंड सर्फेस से ऊपर चल जाता है। तो ऑब्वियसली इसमें वाटर का जो लेवल है ग्राउंड सर्फेस से ऊपर जा रहा है तो हम इसमें वाटर के कारण भी टोटल स्ट्रेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारा जो सॉइल है, सॉइल के कारण जो हमारा टोटल स्ट्रेस होगा वो कितने का होगा, गामा सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉइल फिलअप है तो यहाँ पे गामा इसका जो यूनिट वेट होगा वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड वाला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सॉइल फिलअप है और इसके जो वाटर का जो लेवल है वो क्या है, यहाँ तक राइज कर गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी ये जो हमारे सॉइल होंगे इनके बीच में जो वॉइड्स होगा, इनके बीच में जो वॉइड्स होगा उसको कौन फिलअप करेगा, वाटर फिलअप कर दिया होगा, क्योंकि वाटर का जो लेवल है वो यहाँ तक राइज हमको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, गामा सैचुरेटेड का ले रहे हैं। और जो हमारा सॉइल का जो थिकनेस है वो कितना है, जेड हाइट तक है, तो इसीलिए गामा सैचुरेटेड जेड हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इसके कारण जो स्ट्रेस होगा सॉइल के कारण सेक्शन 3.3 में गामा सैचुरेटेड जेड का होगा। सिमिलरली हम वाटर के कारण भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा केस 4 है तो हमारा जो वाटर के कारण जो स्ट्रेस आएगा इस सेक्शन पे वो कितना आएगा, जैसे कि हमारा जो वाटर है वो कितने हाइट तक राइज कर रहा है, एच हाइट अबव ग्राउंड लेवल राइज कर रहा है। ठीक है, हमारे ग्राउंड लेवल से एच हाइट ही ऊपर है तो हम एच हाइट के कारण ही यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्ट्रेस को कंसीडर करेंगे इस 3.3 सेक्शन पे। ये जो है हमारा ये जो है हमारा ग्राउंड लेवल है, इस तरह से हम यहाँ पे ग्राफ शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से एच हाइट पे हमारा क्या है, वाटर राइज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वाटर के कारण जो स्ट्रेस आएगा सेक्शन 3.3 पे वो कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू एच का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टोटल स्ट्रेस एट सेक्शन 3.3 लिखा। पोर वाटर प्रेशर एट 3.3 कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पीजोमीटर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और इसमें जितना वाटर का जो लेवल राइज होगा वो हम देखेंगे। तो वाटर का जो लेवल होगा वो कहाँ तक राइज करेगा, जितना हमारा वाटर टेबल होगा, वाटर टेबल यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फ्री वाटर सरफेस है इससे आप देख के समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमारा पीजोमीटर राइज करेगा, पीजोमीटर में जो वाटर होगा वो यहाँ तक राइज करेगा। तो फिर यहाँ पे जो हमारा पोर वाटर प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू, क्योंकि हम वाटर के कारण ले रहे हैं, और हाइट जो होगा यहाँ से यहाँ का क्या हो जाएगा, एच प्लस जेड हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसको सेपरेट करके लिखेंगे गामा डब्ल्यू एच प्लस गामा डब्ल्यू जेड। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो टोटल स्ट्रेस में से जब हम पोर वाटर प्रेशर माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, इफेक्टिव स्ट्रेस मिलता है। तो गामा डब्ल्यू एच में से गामा डब्ल्यू एच कैंसिल हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड जेड माइनस गामा डब्ल्यू जेड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, गामा सबमर्ज्ड जेड मिलता है। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा है सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर में भी, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू हमको क्या देता है, गामा सबमर्ज्ड देता है। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, गामा डब्ल्यू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू करेंगे मल्टीप्लाई बाय जेड, तो हमको क्या देगा, गामा सैचुरेटेड गामा सबमर्ज्ड जेड देगा। वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हमने हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारा वाटर का जो लेवल है वो ग्राउंड सर्फेस से ऊपर चल जाता है तो हमारा जो टोटल स्ट्रेस होगा एंड जो हमारा पोर वाटर प्रेशर होगा उसमें क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्शन 3.3 पे, तो देखिए अगर हमारा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर हमारा जो वाटर लेवल है वो ग्राउंड सरफेस से ऊपर चल जाता है तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो वाटर रहता है उससे भी, उसके कारण भी टोटल स्ट्रेस को कंसिडर करते हैं। मतलब कि हमारा ऑब्वियसली बात है टोटल स्ट्रेस का तो वैल्यू बढ़ने वाला है। ठीक है, कितने से बढ़ेगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच। एच हमारा क्या हो, जितने भी हाइट तक हमारा जो वाटर का जो लेवल है वो राइज करेगा ग्राउंड सरफेस से ऊपर, वो हमारा क्या देगा, एच देगा। तो इसीलिए हमारा हम बोल सकते हैं कि हाँ टोटल स्ट्रेस तो हमारा इंक्रीज होगा, कितने से इंक्रीज होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच। एच हमारा जो जितने भी हाइट ऑफ वाटर हमारा होगा ग्राउंड लेवल से ऊपर का तक, ग्राउंड लेवल से ऊपर हमारा जितना भी हाइट होगा, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल से ऊपर हमारा वाटर का जितना भी हाइट होगा वो हमारा एच होगा। और पोर वाटर प्रेशर, तो ऑब्वियसली पोर वाटर प्रेशर तो बढ़ेगा ही। यहाँ पे सेक्शन 3.3 में हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जो है हमारा, पहले हम कहाँ तक ले रहे थे, वाटर टेबल पहले नीचे था तो हम जहाँ तक था वहीं तक ले रहे थे, लेकिन अभी क्या कर रहा है, वाटर टेबल का जो हाइट है वो क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। कहाँ तक राइज कर रहा है, ग्राउंड से भी ऊपर चला गया, ग्राउंड सरफेस से भी ऊपर। ऑब्वियसली हमारा जो हाइट रहेगा वो इंक्रीज करेगा, हाइट इंक्रीज करेगा तो यू भी बढ़ेगा, क्योंकि यू तो हमेशा हम यही लिखते हैं ना, गामा डब्ल्यू इंटू एच।
ठीक है। गामा डब्ल्यू एच लिखते हैं तो एच जितना इंक्रीज़ होगा उतना ही हमारा यू भी इंक्रीज़ होगा। तो फिर इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है एंड जो हमारा टोटल स्ट्रेस है, दोनों की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे देखिए, इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, हमारा आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। इक्वल इंक्रीज हो रहा है क्या? ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। एक बार फिर से देखिए आप कि इक्वल इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कहाँ कितना हो रहा है, यहाँ पे गामा डब्ल्यू एच का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे भी गामा डब्ल्यू एच का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इनिशियली हम अगर मान लेते हैं कि हमारा जो वाटर का लेवल है वो ग्राउंड यहाँ तक ही था, तो हम कहाँ कितना लिख रहे थे, पोर वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू जेड लिख रहे थे, लेकिन अभी इंक्रीज़ होकर हमारा यहाँ तक हो जाता है वाटर का लेवल, तो हमारा जो पोर वाटर प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू जेड प्लस गामा डब्ल्यू एच। तो ऑब्वियसली हमारा इंक्रीज़ हो रहा है कितने से, गामा डब्ल्यू एच से, जो कि हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड का है दोनों में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए स्विमिंग पूल आर रेस्पेक्टिवली। देखिए हमको क्या बोल रहा है कि हमारा जो टोटल स्ट्रेस होगा एंड इफेक्टिव स्ट्रेस हमको बताना है कितने डेप्थ पे, 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन अ स्विमिंग पूल। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्विमिंग पूल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, स्विमिंग पूल का फ्री वाटर लेवल है, फ्री वाटर सरफेस है जो कि हमको दिख रहा है। यहाँ तक हमारा वाटर का जो लेवल है वो राइज कर रहा है। ये जो हमने ट्रायंगुलर शेप शो किया है ये हमारा क्या शो करता है, फ्री सरफेस को शो करता है वाटर के। ठीक है, तो हमको कहाँ पे फाइंड आउट करना है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर बिलो फ्री वाटर लेवल। जो हमारा फ्री वाटर सरफेस है इससे 5 मीटर डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन कंसिडर किया है जो कि हमारा 2-2 सेक्शन है। तो हमको क्या करना है, यहीं पे हमको टोटल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस बताना है कि हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो सिमिलर कंसेप्ट लगाना है, कोई नया क्वेश्चन है नहीं। तो हम यहाँ पे 1-1 पे भी देख लेते हैं। 1-1 के ऊपर कुछ भी हमारा नहीं है, ना ही सॉइल है ना ही वाटर है, तो हमारा जो टोटल स्ट्रेस रहेगा ये तो जीरो होगा। इफेक्ट जो हमारा पोर वाटर प्रेशर रहेगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो हमारा ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब 2-2 सेक्शन पे जाते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2-2 सेक्शन की यहाँ पे हम जब बात करते हैं जो कि हमारा कितना है, फ्री वाटर सरफेस से 5 मीटर नीचे है, तो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस लिखेंगे जब 2-2 सेक्शन पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये कैसा केस है हमारा, इसमें जो वाटर लेवल है ये क्या है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा जो स्विमिंग पूल रहता है उसमें कहाँ ग्राउंड लेवल कहाँ रहता है, ग्राउंड लेवल तो नीचे ही रहता है ना, ग्राउंड लेवल से ऊपर ही तो हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली हमारा ये कौन सा केस बन रहा है, केस 4 वाला बन रहा है। जब भी हमारा जो वाटर का जो लेवल है ग्राउंड लेवल से ऊपर रहता है तो हम क्या करते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू वाटर को भी कंसिडर में लाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे भी वही वाला केस बन रहा है, तो यहाँ पे हम इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू वाटर को भी कंसिडर करेंगे। तो कितना आ जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू वाटर गामा डब्ल्यू इंटू एच का आएगा, क्योंकि हम वाटर के कारण ले रहे हैं तो इसलिए गामा डब्ल्यू आ जाएगा। और हाइट हम कितने पे ले रहे हैं, 5 मीटर पे हमको निकालना है क्वेश्चन में, तो इसीलिए हमारा मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है। तो हमारा जो टोटल स्ट्रेस होगा वो कितना आ जाएगा, 2-2 सेक्शन में गामा डब्ल्यू एच का आएगा। सिमिलरली हम पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं तो 2-2 सेक्शन में यहाँ पे हम पीजोमीटर कनेक्ट कर देंगे। पीजोमीटर का जो हाइट रहेगा वो कहाँ तक राइज करेगा, जितना हमारा फ्री वाटर सरफेस रहेगा वहीं तक हमारा हाइट राइज करेगा। तो यहाँ तक हमारा जो है हाइट जो है राइज करा है। ठीक है, तो ये जो हाइट रहेगा हमारा कितना हो जाएगा, 5 मीटर का है। तो ये जो हमारा प्रेशर होगा पीजोमीटर में जो प्रेशर आएगा, पोर वाटर प्रेशर, ये कितना होगा, गामा डब्ल्यू एच का। तो ये भी हमारा कितना इक्वल होगा, गामा डब्ल्यू 5 का होगा। तो इन दोनों को माइनस करिए, दोनों कट जा रहा है, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको टोटल स्ट्रेस निकालना था एंड हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस हमको पूछा था। तो टोटल स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू 5 का हो जाएगा और इफेक्टिव स्ट्रेस 0 का हो जाएगा। ठीक है, गामा डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जनरली हमारा एक्यूरेट देखें तो 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब में रहता है क्योंकि हमारा जो यूनिट वेट होता है किसमें होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम के कारण यहाँ पे क्या आता है, मीटर क्यूब आता है, और वेट का हमारा किलो न्यूटन है। तो 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे आप 10 भी कंसिडर कर सकते हैं आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गामा डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पुट कर रहे हैं। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन है वो किस में है, नंबर में है, डेसिमल के फॉर्म में नहीं है। डेसिमल के फॉर्म में रहता तो हम 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब करते, लेकिन हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पुट कर रहे हैं। आप इस तरह से अप्रॉक्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, गामा डब्ल्यू का वैल्यू। तो हमारा जो सिग्मा का जो आएगा वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 × 5 हमारा क्या देगा, 50 देगा। और ये देखिए कि जो हमारा ये 5 इसका यूनिट क्या है, मीटर में है, एंड गामा डब्ल्यू का यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है। तो मीटर एंड मीटर क्यूब में से मीटर
कैंसिल होगा तो हमारा जो फाइनल यूनिट आएगा सिग्मा का वो क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको खुद से सॉल्व करिए तो क्या आएगा, यहाँ पे सिग्मा का जो यूनिट आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका मीटर है, इसका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है, तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देगा। और जो हमारा ऑप्शन है किसमें है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो कन्वर्जन है किसमें, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो है कन्वर्जन होता है कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या है, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या लिखेंगे, 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा होगा। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एंड जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 का हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल स्ट्रेस हमारा आ गया 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वाटर टेबल राइजेस अप टू ग्राउंड सरफेस देन, अगर हमारा जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज होता है ग्राउंड सरफेस तक, तो हमारा क्या डिफरेंस आएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या गिवन है। इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस ओनली बट पोर वाटर प्रेशर डज नॉट चेंज। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, रिड्यूस होगा, टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। कुछ ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर डज नॉट चेंज, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस नॉट चेंज, टोटल स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस नॉट चेंज। ऐसे ऐसे मतलब तीनों चीज़ को घुमा के पूछ रहा है इसमें। इफेक्टिव स्ट्रेस जो हमारा क्या होगा, टोटल स्ट्रेस में क्या होगा, एंड पोर वाटर प्रेशर क्या होगा जब हमारा जो वाटर लेवल है वो राइज करेगा। सिंपल क्वेश्चन यही है। तो देखिए क्या होता है कि मैंने आपको ये जो हमारा लेक्चर नंबर 30 है उसमें एक नोट पॉइंट आखिरी में लिखवाया भी है, तो उससे क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ जाएगा हमको। तो मैंने उसमें बताया भी था कि हमारा क्या होता है, जैसे जैसे वाटर लेवल जो क्या होता है इंक्रीज होता है तो जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो कम होता है। कैसे कम होता है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर के इक्वल रहता है। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है इसमें कि जो वाटर का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। पहले हमारा वो जो वाटर का जो लेवल था, हम मानते हैं कि हमारा जो वाटर का जो लेवल था वो ये था, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो हमारा वाटर का जो लेवल है वो ये हो गया है, और ये जो लेवल है कहाँ तक राइज कर गया हमारा, ये जो लेवल है हमारा ग्राउंड लेवल तक राइज कर गया है। पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक राइज कर गया है। तो हमारा जो स्ट्रेस है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, पोर वाटर प्रेशर में क्या इफेक्ट आएगा, जैसे कि हमारा जैसे जैसे जितना ज़्यादा वाटर का जो लेवल है वो राइज करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या आएगा, पोर वाटर प्रेशर हमारा आएगा। क्योंकि पोर वाटर प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, गामा डब्ल्यू इंटू एच से मेजर करते हैं, और एच जो रहता है हमारा क्या होता है, यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर राइज होता है। ठीक है, जितना हाइट तक हमारा वाटर राइज कर रहा है वो एच को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जैसे अगर हमारा पहले हम स्ट्रेस निकालते, मान लीजिए यहाँ पे हम स्ट्रेस निकालते, यहाँ से यहाँ तक हम स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस निकालते, तो पहले हमारा वाटर का जो लेवल था वो ये था, तो हमारा जो जो हमारा वाटर का जो राइज मिलता हमको यहाँ तक मिलता, तो हम यहाँ तक का हाइट लेते। लेकिन अब फाइनली हमारा जो वाटर का जो राइज है वो यहाँ तक हो गया है, तो अब यहाँ तक हम पीजोमीटर में जो हमारा राइज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वाटर टेबल है वो यहाँ तक आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो इस जो सेक्शन है इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच। गामा डब्ल्यू तो हमारा कांस्टेंट है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, लेकिन हाइट जो है हमारा वो चेंज हो रहा है। हाइट यहाँ पे कम था, जितना जैसे जैसे हमारा वाटर टेबल बढ़ा हमारा हाइट भी बढ़ेगा, तो हमारा जो पोर वाटर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, हमारा पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पोर वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा यहाँ पे कि जो हमारा टोटल स्ट्रेस है, ठीक है, जितना ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ेगी तो फिर क्या करेंगे कि ये जो हमारा वैल्यू है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारा यू बढ़ेगा, यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इससे माइनस होगा सिग्मा से, तो क्या होगा कि हमारा जो सिग्मा बार का जो वैल्यू है वो कम आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, वैसे वैसे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जो रहता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर कैसे बढ़ता है, जब हमारा जो वाटर का जो लेवल है वो राइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे जैसे हमारा वाटर टेबल का जो लेवल है वो राइज करता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अब हम ऑप्शन में आते हैं हमारा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन
स्ट्रेस ओनली बट पोर वाटर प्रेशर डज नॉट चेंज। ठीक है, जैसे जैसे हमारा वाटर का जो लेवल है वो राइज करेगा तो पोर वाटर प्रेशर तो चेंज होगा ही, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर ओनली बट टोटल स्ट्रेस नॉट चेंज। हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि सिग्मा बार इज इक्वल टू क्या है हमारा, सिग्मा माइनस यू है। जैसे जैसे ही यू इंक्रीज होगा हमारा सिग्मा बार डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हमारा सही है। इसमें क्या बोल रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट चेंज, और इसमें इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट चेंज बोल रहा है डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यू इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज होगा, हमारा डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस को इफेक्ट करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसी ऑफ सॉइल मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एंड वॉइड रेशियो ई इज गिवन बाई। तो हमारा जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आईसी से डिनोट करते हैं, ये हमको पूछ रहा है। तो इसका जो वैल्यू, इसको आप ध्यान रखिए, ये g-1/1 + e होता है, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसमें ये जो फॉर्मूला था हमारा, ये किस में यूज़ होता है, क्विक सैंड कंडीशन में ही होता है, और इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक सैंड इज अ टाइप ऑफ सैंड फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजन लेस सॉइल, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन बोथ कोहेसिव एंड कोहेजन लेस सॉइल। तो जो हमारा क्विक सैंड कंडीशन होता है, ये जिसको हम पाइपिंग फेलियर भी बोलते हैं, ये क्या होता है, हमारे सैंड में ही पाया जाता है, लेकिन ये टाइप ऑफ सैंड नहीं है, ये सैंड में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजन लेस सॉइल, क्योंकि ये किस में पाया जा रहा है, हमारे सैंड में पाया जाता है। ग्रेवाल में भी नहीं मिलेगा आपको, नहीं क्ले में मिलेगा, नहीं सिल्ट में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सैंड में मिलता है। और जो हमारा सैंड रहता है ये क्या रहता है, कोहेजन लेस सॉइल रहता है। कोहेजन लेस मतलब कि जिसके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो बहुत ही कम रहता है। तो हमारा जो सैंड रहता है इसमें तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम रहता है, तो ये हमारा किस टाइप के सॉइल में आता है, कोहेजन लेस सॉइल में आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टाइप ऑफ सैंड नहीं है, ये सैंड में पाया जाता है, लेकिन ये टाइप ऑफ सैंड नहीं है क्विक सैंड कंडीशन, ये एक फ्लो कंडीशन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस अ क्विक सैंड कंडीशन इन अ सैंड स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 1.5 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, वॉइड रेशियो इतना इज इक्वल टू। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है, क्या हाइड्रोलिक हेड पूछ रहा है। यहाँ पे हमारा कितना होगा, जब हमारा कौन सा कंडीशन हो रहा है, क्विक सैंड कंडीशन हो रहा है। क्विक सैंड कंडीशन हो रहा है तो ये किस में होगा, हमारे सैंड में होगा। और जो हमारा सैंड का जो थिकनेस है वो कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर का दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पार्टिकल्स का दिया हुआ है, सॉलिड पार्टिकल ऑफ सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 है एंड वॉइड रेशियो 0.67 है। तो जैसे कि हमारा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहता है क्रिटिकल कंडीशन में आईसी, ठीक है, जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, क्विक सैंड में भी ये फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। आईसी इज इक्वल टू g-1/1 + e, इसी का यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है हमारा किसमें, ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम क्विक सैंड कंडीशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा क्रिटिकल फ्लो का जो कंडीशन होता है इसको हम क्विक सैंड कंडीशन में अप्लाई करते हैं। तो इसी का यूज़ हम आगे भी करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि ये हमारा कौन सा कंडीशन है, क्विक सैंड कंडीशन है, तो आईसी क्या हो जाएगा, g-1/1 + e का हो जाएगा। और इसमें हमको जो थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम है वो कितना दिया है, 1.5 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमको क्या पूछ रहा है, हाइड्रोलिक हेड पूछ रहा है, तो वही हमको निकालना है। तो हम क्वेश्चन में आते हैं, हमको थिकनेस दिया हुआ है स्ट्रेटम का 1.5 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.67 का है। तो देखिए ये जो होता है हमारा क्विक सैंड कंडीशन में हमको क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का g-1/1 + e। और जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है ये क्या होता है, हमारा जो हमारा हेड अवेलेबल है ΔH/L करने से हमको क्या मिलता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिलता है। ΔH हमारा क्या होता है कि जो हमारा हेड, ठीक है, जितना हमारा हेड अवेलेबल होता है ये हमारा ऊपर में हम पुट करते हैं। तो हमारा जो हेड पूछा है, यही हेड हमको पूछा है। हमारा जो लेंथ ऑफ स्ट्रेटम है तो या फिर थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम है, हमको कितना दिया हुआ है, 1.5 का दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है g-1/1 + e। तो g की जो वैल्यू हमको दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड 2.67 -1/1 + e, वॉइड रेशियो भी हमको गिवन है, तो e एंड g हमने पुट कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, हेड हमको निकालना है, मतलब ΔH हमको निकालना है। और ये हमारा L का जो थिकनेस है वो हमारा 1.5 है। तो इसको आप सॉल्व करिए तो ये हमको कितना दे रहा है, ΔH =
हमारा जो हमारा हेड है वो 1.5 मीटर का दे रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर का हो जाएगा। सिंपली हमने क्या किया है, क्विकसैंड कंडीशन इस यहाँ पे बोल दिया है, और क्विकसैंड कंडीशन में हमारा जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहता है वो कितना होता है, G-1/1 + E का होता है। ये फॉर्मूला हमको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारा क्विकसैंड कंडीशन में आता है। और IC को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा IC हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, H/L लिख सकते हैं। H हमारा क्या होता है, जितना भी हमारा हेड का डिफरेंस है वो होता है, अपॉन L हमारा कितना क्या होता है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ या फिर थिकनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थिकनेस है वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक करिए और अपना फीडबैक दीजिए कि क्या चीज़ें हैं जिस पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।